श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जिसने तुम्हारा साथ दिया तुम उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसको त्याग दो। सिर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। नहीं देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुँचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे हिस्से में युद्ध आया है तो तुम्हारे हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे। दहेज क्या है ये उस बाप से पूछना जिसकी जमीन भी चली गई और बेटी भी चली गई। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपना हक लिखने नहीं देती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं पैसे का नहीं, इंसान की नीयत का हिसाब रखता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम हो या भोजन, किसी को हद से ज़्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। गीता में कहा गया है कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला प्रभु एक ही है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। नौकरी लगने के बाद खुलकर जी लूँगा ये खुद को समझाता रहा। जिम्मेदारियां आती गईं और शौक जाता रहा। मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से तो आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। छोटा बनकर रहोगे तो हर मंजिल मिल जाएगी, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूँ तो किस बात का करूँ, यहाँ हम सब किराएदार हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। घर के फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना हमारा खानदान अब बर्बाद हो चुका है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। गीता में लिखा है कि जिसने साथ दिया तुम उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम उसको त्याग दो। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना अपने धन का अहंकार करें। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है कि जो भी बोया है वो ही निकलना तय है। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं साहब, जिंदगी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि सच में जीना आ गया है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो भगवान नसीब से बढ़कर दे देते हैं। इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए पता नहीं चलता। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होते ही फूलों को भी नहीं पता होता कि हमें मंदिर में जाना है या फिर अर्थी पर। इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना कि वो अब कटने वाले हैं। झूठ और दिखावा कितने भी तेज हों,
मंजिल तक तो केवल सच ही पहुंचता है। मेहनत करनी पड़ती है साहब, हाथ में महंगी घड़ी बांधने से समय नहीं बदलता। पूरी दुनिया को खपा रहने दो, माँ बाप अगर खुश हैं तो सिकंदर हो आप। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा ही सबके नेत्रों से दूसरे की ओर देखता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी को छोटा या बड़ा न समझे, रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी देता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा जब किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं, कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। प्रभु सुख देना तो बस इतना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना बस कि आस्था ना चली जाए। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर वह खुद पिघल जाता है। अपनी अक्ल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं कि दिखावा करने के लिए होते हैं। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौट कर घर आते हैं तब लगता है शांति ही जीवन है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। सत्य ईमानदारी का पर्याय है। अगर आप सत्यवादी हो तो निश्चित ही ईमानदार भी होंगे। कामयाब लोग अपने फैसले के दम से दुनिया को बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिसकी जुबान तीखी है उसका दिल साफ होता है, जिसकी जुबान पर मिठास है उसका दिल में बहुत पाप होता है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। लगन का अर्थ 19 बार विफल होने के बाद भी 20वीं बार सफल होना है।
खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती हैं। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता हो। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई तक भूल जाता है। जो इंसान आपके शब्दों का मोल न समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में सांस और विश्वास की एक समान आवश्यकता होती है। सांस खत्म तो जीवन का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वाले की महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला आगे चलकर सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। रिश्तेदार कहते जरूर हैं कि खुश रहो, और मजाल है कि खुश रहने देते हो। जिसका विश्वास अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी किसी रक्तदान से कम नहीं। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान से कम नहीं। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो ये भी अन्नदान से कम नहीं। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद तो शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। यही कड़वा सच है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन बैठता है। जब समय खराब चलता है तो जिंदगी हर मोड़ पर परीक्षा लेती है। जमाने की एक और सच्चाई ये है कि हर एक खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। आजकल बहुत से रिश्ते ये सोचकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब सामने वाला याद नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने के लिए मजबूर करती है। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता हो। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज़्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, बुरे विचारों का भी करो। समय का तमाचा गाल पर नहीं, बल्कि सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। कड़वी मगर एकदम सच बात यह है कि हम किसी के लिए उस वक्त तक स्पेशल हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। कभी कभी छोटे तनाव से बचने के चक्कर में हम बड़े तनाव के लिए दरवाज़ा खोल बैठते हैं। चुप जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा
हम अपनों से हार जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। जीवन के 5 सच्चे मंत्र: दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कभी कमजोर नहीं होने देगा, और प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, विश्वास दुखी नहीं होने देगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर तो रोता है पर जिंदे पर बहुत रुलाता है। बुरा वक्त जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। आजकल की ये सच्चाई है कि सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार, बारी अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सत्य। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो बैठती हैं। 4 दिन है जिंदगी के, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, यही गांठ में बांध ले। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सुनी हुई बात पर भरोसा जरा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग नहीं सुनाएगा जहाँ वो स्वयं गलत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा उसी पर करो जो आपकी तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने की पीछे की वजह। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है।